नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। दोस्तों, आज वेदा की टीम मेरे साथ मौजूद है, लेकिन वेदा के लिए इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले मैंने कुछ लाइनें लिखी है और उम्मीद करता हूं कि वो वेदा को पसंद आएगी। पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैंने वेदा के लिए लिखा है, चल रहा तेरा युद्ध हो, वक्त तेरे विरुद्ध हो, फिर भी तुझे लड़ना है क्योंकि तू एक वेदा है। तो क्या जो मैंने लाइन लिखी है, आपको लगता है कि ये आपके जो कैरेक्टर है, जो किरदार आप निभा रहे हैं, ये उसको डिफाइन करती है? जी बिल्कुल, ये आप प्लीज मुझे देना, ये मैं कैप्शन में लिखूंगी। जी। ये आपने लिखे हैं लाइन, मैं आप बिल्कुल आपका वो डाल के लिखूंगी। बट थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो मुंजिया में आपने महाराष्ट्रियन गर्ल का किरदार निभाया, जी। महाराज में आपने गुजराती का और इसमें राजस्थानी का। जी। यू स्मेल्ड एवरी फ्लेवर्स ऑफ इंडिया। हाउ इज द टेस्ट? इट्स ब्यूटीफुल सर, इट्स ब्यूटीफुल। तो आपको लग रहा है कि ये अभी वक्त आ गया है जो सेलिब्रेशन का है आपके लिए, एंड यू आर सेलिब्रेटिंग द फ्लेवर्स ऑफ इंडिया इन योर किरदार? जी बिल्कुल, आई थिंक कि हमारे देश में इतनी विविध भाषा है, मतलब लाइफ स्टोरीज है, लोग हैं, खाने की चीज़ें हैं, इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जैसे मैंने सुना था कि हर किलोमीटर पे जैसे पानी बदलता है वैसे भाषा भी बदलती है। तो डेफिनेटली आई थिंक मेरे लिए एज एन एक्टर ये हमेशा से बहुत ही एक्साइटिंग रहा है कि जब मैं अलग किरदार करूं तो उनकी जो अलग भाषाएं होती हैं वो मुझे बहुत पसंद आती है। ऑफ कोर्स मुंजा में मैं महाराष्ट्रन प्ले कर रही हूँ जो मैं खुद हूँ, बट हाँ, और महाराज में मैं गुजराती कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जिसमें मैंने गुजराती सिर्फ अपने दोस्तों से सुनी हुई थी, तो मैंने उनसे जितनी सीख पाऊँ उतनी मैंने कोशिश की, बट मुझे बहुत मज़ा आया। और जैसे राजस्थानी जो भाषा है जिसके बारे में मुझे मतलब मैंने सुनी हुई थी, लेकिन मेरे कोई दोस्त वहाँ से नहीं है या फिर वहाँ पे मैं ज़्यादा पली बड़ी नहीं हूँ या फिर वहाँ गई भी नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे लिए वो भाषा बहुत अलग थी। हमारे साथ एक डायलेक्ट कोच थे हमारे महादेव, उन्होंने रियली मतलब उनके बिना ये नामुमकिन था मेरे लिए ऑनेस्टली, तो मैं बिल्कुल ये सारा श्रेय उनको देना चाहूँगी। अच्छा सर, एक मोड होता है जो हर इंसान में होता है, उसको अगर हम खोलते तो आप 2.0 वर्जन में आते हैं। जी। इस फिल्म से आपका बीस्ट मोड ऑन हुआ है। जी। सो यू लाइकिंग दिस मोड ऑफ योर्स? ऑफ कोर्स 100% सर, मैंने वो मेरे कैप्शन में लिखा था बीस्ट मोड ऑन फॉर वेदा, क्योंकि फिल्म ही ऐसी है। आप देखेंगे ये फिल्म एक बहुत बड़ी मास एंटरटेनमेंट एक्शन फिल्म है, और आई थिंक इस फिल्म में अगर किसी को भी कुछ भी प्ले करना हो उन्हें बीस्ट मोड में ही करना पड़ेगा क्योंकि उससे नीचे नहीं हो पाएगा। आप जॉन इब्राहिम सर के साथ हो तो हम सभी को बीस्ट मोड में आना पड़ेगा, इसलिए आपको फायर इमोजीज हर जगह से मिल रही है। आलिया भट्ट ने, मैंने काउंट की थी, 5 फायर इमोजीज आपके लिए थी, और ये लिखा था दिस गर्ल इज ऑन फायर। जी तो जब तारीफें मिलती हैं और अपने साथ के को स्टार से मिलती है, उस फ्रेटर्निटी से मिलती है जिसका आप हिस्सा हैं, तो लगता है कि ये दिस इज गुड साइन कि वी आर टुगेदर। यस, नो डेफिनेटली आई थिंक कि for someone who's not from this industry and who has had a long journey of की auditions देकर assistant director करके इस इंडस्ट्री में आना, ये एक फैमिली बन जाती है आपके लिए। आप जिन भी लोगों के साथ काम करते हो वो एक वर्क फैमिली होती है। तो जब आलिया ने भी मेरे लिए स्टोरी डाली थी तब मैं ऑनेस्टली मैं बहुत टच्ड थी, और मैंने उनसे कहा भी उस दिन शूट पे कि यू नो आई एम वेरी वेरी टच्ड, एंड शी वाज लाइक ऑफ कोर्स, मतलब ये तो मतलब ऑब्वियसली मैं डालने वाली थी, और उनके लिए बहुत ऑब्वियसली बात थी, बट मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने मेरे लिए एक स्टोरी डाली, कुछ शेयर किया, और उनके थ्रू, उनके प्रोफाइल के थ्रू हम जितने भी लोगों ने वो ट्रेलर देखा हमें हेल्प होगी। तो आई थिंक कि हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो हमारी इंडस्ट्री है उससे भी प्राउड करें ऑन मेनी लेवल्स बाय मेकिंग फिल्म्स लाइक दिस। चलिए, एक और स्पेशल सेक्शन डाला था जिसमें उन्होंने शाहरुख के नाम से आपका डाला था, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन भाई, जब हम एक्शन करते हैं किसी भी फिल्म में, बिकॉज वी हैव सीन यू डूइंग एक्शंस एंड वी हैव डन, हमने आपके बहुत सारे किरदार लिखे हैं, लेकिन कई बार हम जब एक्शन करते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि इस तरीके के एक्शन को कॉपी किया जाए, इस हॉलीवुड के किया जाए, लेकिन आपको लगता है कि जब रूटेड कंटेंट की तरह रूटेड एक्शन हमें अभी चाहिए फिल्मों में, जो हमें इसमें वेदा में दिख रहा है? मुझे लगता है देसी एक्शन जो है वो ज़्यादा मुझे एनीवे क्या कहते हैं इंटरेस्टिंग लगता है दैन मतलब अगर डिज़ाइन किया गया हो और ये वो, और ये जिस तरह का किरदार है जो मैं कर रहा हूँ वो उसको वही आता है जो हमारे दिल्ली से, मतलब अगर मैं हूँ वाकिफ़ हूँ तो यहाँ के बहुत सारे जैसे कहते हैं एक्शन सिचुएशंस में रहा भी हूँ स्कूल कॉलेज में, तो जिस तरह की मतलब एक आई थिंक मोर देन
मारपीट वाली जो बात है ना, उससे ज़्यादा आई थिंक जो एग्रेशन होता है जी, वो आई थिंक मेन होता है किसी भी एक्शन फिल्म में। और तभी बच्चन साहब को अगर हम देखें दीवार में या काला पत्थर में या हम में या अग्निपथ में, ऐसा उड़ उड़ के लाते नहीं मार रहे हैं वो, पर वो सारी बोनाफाइड एक्शन फिल्म्स हैं और वो एक एक्शन स्टार थे। और अभी कल्कि में 82 ईयर्स की एज है उनकी और वो जिस तरह का एक्शन कर रहे हैं, मतलब हम में से बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं शर्मिंदा हो सकते हैं उनके सामने। तो ये आई थिंक एक्शन का मेन फंडा वही है कि आप उसको फील करें, उस एग्रेशन को, रादर देन द इम्पैक्ट ऑफ द पंच। आई थिंक इट्स द एग्रेशन ऑल्सो इन द लाइन्स, इन द स्टोरी। ये पूरी की पूरी एक एक्शन फिल्म है फ्रॉम स्टार्ट। बिल्कुल। पिक्चर शुरू हो रही है, जहाँ पे एक्शन नहीं भी है वहाँ पर भी टेंशन है कि कुछ होगा, और वही आई थिंक वेदा को इंटरेस्टिंग बनाती है। कैप्टन ऑफ द शिप निखिल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत 24 में। एंड वी हैव बीन अ फैन ऑफ योर क्राफ्ट ऑलवेज। और ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इसमें आपने शर्वरी के साथ तमन्ना और मौनी रॉय का भी तड़का लगाया है, और कैसे हम उनको इस फिल्म में देखें, बिकॉज वी हैव सीन वेदा डूइंग सो मेनी एक्शंस। तमन्ना और मौनी का क्या किरदार है इसमें? कुछ तमन्ना इज प्लेइंग अ वेरी स्पेशल appearance and a special role for me. मतलब जो I feel that जॉन का जो किरदार है, अभिमन्यु का किरदार है, जो वो थोड़ा इनकम्प्लीट है विदाउट तमन्नाज स्टोरी जी। और उसे कॉन्टेक्स्ट देना, उसे एक नज़रिया देना, it was important for me to get somebody like Tamanna or any actor of that kind of status to play that role. So she did a favor to me actually. मतलब वो जानती थी कि फिल्म वेदा है जी, एक टाइटल रोल है, एक लड़की का टाइटल रोल है, फिर भी उन्होंने कहा कि आई एम हैप्पी टू डू इट। शी केम एंड शी डिड द पार्ट एंड शी, आप देखोगे अभी जो एक छोटा सा प्रोमो तमन्ना पे भी रिलीज़ होगा जब गाना रिलीज़ होगा। वाह। सर, महाभारत से भी बहुत सारे रेफरेंसेस लिए हैं, जॉन का नाम अभिमन्यु है, भगवान कृष्ण का अर्जुन से रिश्ता भी इसमें दिखाया गया है। क्या रेफरेंसेस और हमें देखने को मिलेगा? बिकॉज महाभारत बहुत सारे लेसन्स और बहुत सारे मैसेज देता है। सो कुछ हमें भी जब फिल्म हम देखेंगे थिएटर्स में जाके, मतलब आप गुड वर्सेस इविल, जी, एक सबसे बड़ा थीम जो है गुड वर्सेस इविल जो है वो महाभारत का सबसे, मतलब उससे बड़ा थीम तो है ही नहीं। महाभारत में भी है, रामायण में भी है। तो एक गुड वर्सेस इविल का थीम है, एक औरत का एक एम्पावरमेंट का जो है, एक औरत का अहंकार जो है, जो अगर या आप द्रौपदी के बारे में बात कीजिए या सीता के बारे में बात कीजिए, वो एक लाइन है जो जॉन बोलता है फिल्म में कि एक औरत का प्रकोप पूरा शासन गिरा सकता है। बिल्कुल। तो वो अभिषेक को कहता है जी। और फिर वो कहता है कि मैं तो सिर्फ सारथी हूँ, असली चक्र भी तोड़ने वाली अंदर है जी। तो लिटरली जो है मैं मतलब जब मैंने असीम ने अभय जिसने रॉकेट बॉयज़ डायरेक्ट किया था, उन्होंने जब लाइन सजेस्ट किया था कि मैं तो सिर्फ सारथी, वो जॉन का रोल है, वो फिल्म में एक चैरिटियर है, वो एक जो वेदा को साथ साथ लेके जा रहा है। वेदा की कहानी है, वेदा का एक इमोशन है, और उस इमोशन के साथ वो जिस तरह से जॉन का स्टोरी जुड़ जाता है जी। एक लाइन है, सिर्फ एक लाइन है जो एक्चुअली ट्रेलर में है, मैं हार के लड़ना चाहती हूँ, मैं लड़के हारना चाहती हूँ। जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे ख्याल से वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि इफ़ यू डोंट फाइट यू ऑलरेडी लॉस्ट। बिल्कुल, ये वही है कि बात करोगे तो बात बनेगी, बात ही नहीं करोगे तो बात कैसे बनेगी। मतलब आपने बेटर बोल दिया अभी क्या। बिल्कुल निखिल सर, क्योंकि 2020 में अनपॉज्ड आपने डायरेक्शन की, बहुत सारी डायरेक्शन नहीं देखा, लेकिन बहुत सारी प्रोड्यूस आपने फिल्में की। एज ए कंटेंट की कमी कई बार खलती है एज अ डायरेक्टर, अगर आप देखें। यार मैं शर्वरी किसी के साथ, शर्वरी की एक्चुअली मेरे पीछे पड़ी हुई है कि इसके बाद प्लीज़ आप रोम कॉम बनाइए, गो बैक टू स्टार, मेक सलाम एज पार्ट 2, गिव मी अ रोल। मतलब मैं अभी अनपॉज में अभिषेक भी था एक्चुअली, सबसे बेस्ट उसमें जो एंथोलॉजी में जो फिल्म है अविनाश ने बनाई थी अभिषेक के साथ। तो मैं थोड़ा थक गया हूँ अभी हेवी सब्जेक्ट्स बनाते
सीरियसली मैं चाहता हूँ कि मतलब फिर एक शायद अभिषेक को ब्रुकलिन ब्रिज पे खड़ा कर दूं हाथ फैलाते हुए। एक और वो अभी कह रहे थे कि he has not done a romantic film, he has not done a biopic, he has not done। मैं बाहर सोच रहा था कि अभिषेक के साथ क्या करूँ यार, what do I have? अच्छा शर्वरी, क्योंकि सॉन्ग ऑफ द ईयर तारस, जी फिल्म ऑफ द ईयर मुंजिया, जी एक्शन ऑफ द ईयर वेदा, एक्ट्रेस ऑफ द ईयर योरसेल्फ, व्हाट एल्स यू वांट टू क्रश ऑफ द ईयर आल्सो ना, सर आपके मुंह में घी शक्कर। व्हाट एल्स इज needed दिस ईयर? सर नहीं, बट थैंक यू सो मच। ये सारा प्यार एक्चुअली ऑडियंसेस ने दिया है, और गाना हो, फिल्में हो, सभी के लिए ऑडियंसेस ने जितना भी प्यार दिया है वो बिल्कुल सर आँखों पर। लेकिन जब ऐसा प्यार आता है तो उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है आपकी, क्योंकि आप हमेशा चाहते हो कि आप ये जो उनका प्यार है वो उसकी इज्जत दो और उस पे आप भी हार्डवर्क करो ताकि वो हमेशा रहे। तो आई थिंक मेरा प्लान यही रहेगा कि मैं उतना ही हार्डवर्क करूं, जो भी मैं इसके आगे फिल्में करूं। तो व्हाट इज नेक्स्ट इज अ लॉट ऑफ हार्डवर्क सर। अच्छा, व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग, यस, हैट्रिक। आपके मुंह में घी शक्कर सर मैं मंगवाऊंगी इसके बाद। आई वाज एक्सपेक्टिंग शर्वरी बोलने लगी वेदा द हैट्रिक। चलो सर, फिंगर्स क्रॉस। अच्छा भाई, पतालोक में हथौड़ा त्यागी, जी। वो लोग और ये एक्शन का लोग, कितने हथौड़े इस बार एक्शन के लगेंगे इस लोग में? तो आई थिंक डबल, मतलब अब डबल भी नहीं, मतलब उसमें तो ज़्यादा कुछ एक्शन किया ही नहीं था। मतलब ये मेरा पहला फुल फ्लेज्ड एक्शन मूवी है और एक्शन रोल है, तो वहाँ पे तो डायलॉग्स भी नहीं थे, मतलब एकदम जैसे कहते हैं ज़्यादा सीन्स भी नहीं थे जितना मुझे याद है पातालोक में। आई थिंक आई हैड 6 to 7 सीन्स। जी। ये एक फुल फ्लेज्ड प्रॉपर कैरेक्टर है और पहली बार इस जॉनर में मैं दिखूंगा, वो भी इतने बड़े एक्शन स्टार के साथ। तो आई थिंक मैं खुद काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ, एक्साइटेड भी हूँ अपने आप को देखने के लिए। मेरे माँ बाप ने तो आई थिंक पहले ही चूज़ कर लिया, उन्होंने फ़ोन करके बोला हम तो पहले वेदा देखेंगे। तो दे आर वेरी एक्साइटेड टू सी मी इन दिस काइंड ऑफ रोल, बिकॉज उनके लिए मैं दे कांट इमेजिन, मेरा घर का नाम गोला है, तो आप समझ ही सकते हैं कि जिसको गोला बोला जाता है वो कैसे एक्शन करेगा। तो वो खैर क्यूरियोसिटी, दैट्स बम का गोला, वो अभी दिखाई देगा हमें वेदा में। बिल्कुल। अच्छा, कैप्शन में यूज करूंगा। वेरी गुड। अच्छा भाई, क्योंकि फादर चाहते थे आईएएस ऑफिसर बने आप, और वो सपना वहाँ पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मुझे लगता है जब से आपने एक्टिंग करी है वो सपना पूरा हुआ है, जब से एक्टिंग करी है, बिकॉज आईएएस इज इंडियाज एक्टिंग स्टार। ओह वाओ। सो डू यू थिंक कि यस कि आईएएस सही चल रहा है अभी? हाँ, मतलब आई थिंक अभी कुछ 3 दिन पहले ही हाँ, ट्रेलर लॉन्च के दिन ही जब जॉनसन ने मेरे एक्शन स्किल्स के बारे में कुछ टिप्पणियाँ दी, तो वो मैंने कुछ क्लिप्स जो है मैंने पिताजी को भेजे, और मेरे पिताजी का सबसे पहला ये बहुत पहली बार आई थिंक उन्होंने लिखा कि आई एम प्राउड ऑफ यू। वाओ। तो ये आई थिंक किसी भी बेटे के लिए बहुत ही दैट्स द ऑस्कर, बिल्कुल ग्रैमी सब वही है। बिल्कुल। और वो मतलब जिस तरह के स्ट्रिक्ट इंसान थे, उनके मुंह से निकलना मुझे पता है उनको काफ़ी जद्दोजहद लगी होगी। अच्छा, क्योंकि एक और शख्स ने आपके लिए तारीफ की, एंड ही सेड लेट्स गो शाहरुख, दिस इज गोइंग टू बी एपिक, एंड दैट्स लेट्स गो शाहरुख एंड दिस इज गोइंग टू बी एपिक। तो यू थिंक इस तरीके के, जब आपको उसमें भी फायर इमोजीज उन्होंने लगाए हुए थे, जी। सो योर दिस, किन की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं भी वही सोच रही हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सनी कौशल की। अच्छा। तो उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, और इस किसने? सनी कौशल। अच्छा। और शर्वरी, मेरे को लगता है वो मेरे बारे में बात कर रहे आपको मेरी भी तारीफ की थी थे, वो आपने, मेरे बारे में बात कर रहे थे। उस तारीफ में मैं आपकी आ रहा हूँ गलती से उन्होंने उसको टैग किया। आपको लगता है कि एपिक प्लस मोर एंटरटेनमेंट, और वो डोज हमें मिलने वाला है एक्शन का, जो शायद कम ही मिलता है। वी हैव सीन यू इन अपूर्वा, अमेजिंग किरदार था। तो जी। अब आपको लगता है दिस इज गोइंग टू बी द एपिक रोल ऑफ शर्वरी? सर, आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी एन एपिक फिल्म। शाहरुख और नहीं, हर किरदार इसमें एपिक होने वाला है, क्योंकि हमने फिल्म बहुत मेहनत से बनाई है, और आई थिंक जो एक्शन भी है इस फिल्म में वो बहुत ही कूल एक्शन है, बहुत ही नया एक्शन आपको देखने मिलेगा इस फिल्म में। हम सभी ने अलग अलग एक्शन सीक्वेंसेस किए हैं, एंड आई कैन टेल यू कि
एक्शन सीक्वेंस दूसरे से थोड़ा भी मिलता जुलता नहीं है। हर एक्शन सीक्वेंस का सेटअप अलग है, हर एक्शन सीक्वेंस का मतलब अलग है, और हर एक्शन सीक्वेंस इज ऑल्सो बिन डन विद डिफरेंट एक्टर्स। सो आई थिंक ये जो सारे डायनामिक्स है वो लोगों को बहुत आई थिंक बहुत ज़्यादा एंटरटेन करेंगे, तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम देम। अच्छा शर्वी, बिकॉज हमने आपका गाना देखा जी, डांस देख लिया जी, एक्टिंग भी देख ली, अब एक्शन भी देखेंगे, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इफ़ यू वांट टू गेट चांस टू मैच स्टेप्स विद एनी सेलिब्रिटी सॉन्ग्स जो मैं नाम लूंगा, तो आप किसके साथ मैच करना चाहेंगे? जी। कजरा दे ऐश्वर्या राय, मतलब मैच स्टेप में डांस विद देम, राइट? यस, ऐश्वर्या राय। दिल वालों के दिल का करार लूटने, अभिषेक। एंड द लास्ट, बीड़ी जले ले जिगर से पिया। मतलब बिपाशा मैम, बट सोलो। इट्स सच अ ग्रेट सॉन्ग। बिल्कुल। निखिल सर, एक आखिरी सवाल, बिकॉज मैंने जैसे बोला वी हैव बीन अ फैन ऑफ योर सिनेमा, कल होना हो, सलाम इश्क, पटियाला हाउस, आपको लगता है कि जो हीरोइज्म 90s में 2000 में हमें दिखता था, समवेयर वी हैव वो वैनिश हो गया है, दिखता नहीं है, बट जब हम आपकी फिल्में देखते हैं द हीरोइज्म वो दिखता है, क्योंकि वो कंटेंट रूटेड होता है, वो कहानी रूटेड होती है, हीरोइज्म। यस। तो आपको लगता है कि एज अ डायरेक्टर वो हीरोइज्म कहीं ना कहीं मिस होता है हमारे फिल्मों में, कंटेंट में? यार मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ अल्लू अर्जुन का। वाह, बहुत ही बड़ा फ़ैन जी। हूँ। और मैं उनके साथ फिल्म के बारे मैं फिल्म प्रोड्यूस करने हम लोग ही वॉज गोइंग टू एक्ट इन अ फिल्म दैट वी वर गोइंग टू प्रोड्यूस एंड वी वर टॉकिंग अबाउट इट। स्क्रिप्ट वर्कआउट नहीं हुआ, एंड एक चीज़ उन्होंने मुझे कहा कि बॉलीवुड हैज़ फॉरगॉटन हीरोइज्म। नाउ द गाय हु इज सच अ बिग हीरो is pointing that out to me, and I thought about it. मैंने सोचा उसके बारे में, and I think that is a very big aspect of Veda. Now, when you see it, and heroism does not have to only come from Mardhad. Heroism has to come from actually standing up for what you believe is right. Correct. Yeah. Right? And both, whether it is actually all three, whether it is Abhimanyu's character, whether it is Veda's character, whether it is Jitendra Pratap Singh's character. Wow. He's also fighting for what he believes is right. Correct. And there is a huge amount of वो belief takes you to some other level. जो वेदा की कहानी. So I think that it's very heroic. The film is extremely heroic. You'll come out, claptraps है, dialogue बाजी है, बिल्कुल. एक defiance है, एक हैवानियत है पिक्चर में. That's रिलेट करेगा सर वो बिल्कुल, जब हम इसको वेदा को देखेंगे. भाई एक आखिरी सवाल, बिकॉज बस बच गए. फिल्में चलती हैं, कई बार फिल्में नहीं चलती हैं. जब फिल्में चलती है तो आपको बजट मिलता है, लेकिन फिल्में कई बार नहीं चलती है, बजट नहीं मिलता है. क्या उसका फ़र्क आगे फिल्मों पे पड़ता है? एज अ, बिकॉज आप कास्टिंग भी करते हैं, खुद एक्ट भी करते हैं. मतलब एज एन एक्टर पूछ रहे हैं आप? एज अ एक्टर एंड एज अ कास्टिंग, क्योंकि आप कास्टिंग भी करते हैं, एक्टिंग भी करते सर हैं. कास्टिंग में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है सच, मतलब कि वो फिल्म चलती है नहीं चलती. आई थिंक हमारा काम सिंपल होता है कि डायरेक्टर को जो कहानी के हिसाब से जो चरित्र हैं वो उनको कास्ट करके दें और बेस्ट जो है एक्टर्स उनको दें. रही बात एक्टिंग की, तो अभी तक मतलब भगवान की दया से मैं अभी तक आई हैव नॉट फेस्ड बॉक्स ऑफिस फेलियर. तो मतलब जब मुझे पता नहीं है कि मतलब उसका इम्पैक्ट कितना पड़ेगा मेरी फीस पे. अभी तक जो भी काम किया है इट्स ऑल बिन. चलिए, अभी तो ये सेलिब्रेशन का टाइम है, वेदा है, वेदा आ रही है, और वेदा के लिए जाते जाते एक लाइन और लिखूंगा. मुझे लगता है कि शर्वरी की जो स्माइल है वो बरकरार स्टार्टिंग में भी रही थी और मेरे इंटरव्यू के आखिरी में भी रहेगी. काल नहीं है डर तेरा, करम है अमर तेरा, रण ही सफ़र तेरा, रहती है घर तेरा, तेरी चोट ही तेरे निशान है, तू वेदा महान है. वाह क्या बात है. थैंक यू सर. बहुत बढ़िया. चलिए, वेदा आ रही है, बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा. वो एक्शन जो रूटेड है, आप रिलेट कर पाएंगे. वो फिल्में, वो कहानियाँ जो आप मिस करते थे 80s 90s की, 20s की, ये आपको वेदा में दिखाई देगी. एंड एवरीवन हैज़ वर्कड. कहते हैं ना कि खून पसीना इन्होंने बहाया, और जब खून पसीने की जो कमाई होती है, कहते हैं ना बहुत सही जगह जाती है. ऐसी ये जो किरदार हैं ये भी निखर के सामने आएंगे. तो आप जाइए, किसी के भी साथ जा सकते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, आपके जिम पार्टनर के साथ, आपके कोई भी पार्टनर आप ले जाइए और देखिए. एंड देयर इज लॉट ऑफ फ्लेवर्स विच विल एंजॉय. फिलहाल भी लेते हैं, आप बने रहिए भारत 24 के साथ.